आज मैं आपको राइस मिल सॉफ्टवेयर का रिव्यू करवाने जा रहा हूँ, जो कि बिस्किट सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस की एक बेहतरीन प्रोडक्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके सामने डैशबोर्ड शो हो रहा है, जिसमें अगर हम देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे कुछ मॉड्यूल्स के क्विक एक्सेस हैं, जैसे कि अकाउंट्स। अगर आपने किसी पार्टी का क्रिएट करना है तो यहीं पे क्लिक करके आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, परचेज एंटर कर सकते हैं, प्रोडक्शन डाल सकते हैं, आप स्टॉक सेल कर सकते हैं, कैश रिसीव, कैश पेड, जनरल वाउचर, स्टॉक, किसी पार्टी का लेजर देखना है तो आप यहीं से क्विक एक्सेस करके उसको देख सकते हैं। इसी तरह नीचे हम आते हैं तो हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा है कि कैश इन हैंड हमारे पास कितना पड़ा हुआ है। उसके बाद हमने टोटल कितनी रिसीविंग करनी है, टोटल कितनी पेमेंट्स देनी है, और उसके बाद हमारे पास टोटल स्टॉक की वैल्यू यहाँ पे शो हो रही होती है। साथ में अगर कोई नोटिफिकेशन है तो वो यहाँ पे शो हो जाता है। इसी तरीके से नीचे हमारे पास यहाँ पे अकाउंट बैलेंस किसी का आपने देखना है, किसी भी पार्टी का अपने डेबिट है या क्रेडिट क्विकली एक्सेस करके देखना है तो यहीं पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे चेक करेंगे तो उसकी आगे अमाउंट यहाँ पे शो हो जाएगी, डेबिट अमाउंट है या क्रेडिट है। उसके बाद हम यहाँ चलते हैं मास्टर्स में हमारे पास अकाउंट फाइल है। अकाउंट फाइल को मैंने यहाँ से भी क्विक एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अकाउंट ट्रांसफ़र फॉर्म है, पेरोल है, आइटम फाइल है। आइटम फाइल में आपने अपने बारदाने के जितने भी आइटम्स हैं वो क्रिएट करने हैं, और फिनिश आइटम वो यहाँ से आपने क्रिएट करने हैं। इसी तरीके से हमारे पास फिनिश गुड प्राइस अपडेट का फॉर्म आ जाता है। नीचे हमारे पास वेयर हाउस फाइल है। अगर तो आपके पास एक मिल है, मिल के साथ एक तो वेयर हाउसेज है, तो आप उनमें भी स्टॉक मैनेज कर सकते हैं। नीचे हमारे पास यूज़र मैनेजमेंट है। यूज़र मैनेजमेंट में आप अपने अकाउंटेंट को, सेल्स को उनके अकाउंट बना देंगे। उनके अकाउंट बनाने के बाद उनको आप राइट्स दे देंगे, जो आप राइट्स उनको देंगे उनके पास सॉफ्टवेयर में वही चीज़ें शो हो जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आई थी ओपनिंग। जब हमने सॉफ्टवेयर स्टार्ट करने हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ओपनिंग ऐड करनी है, जिसमें ओपनिंग बैलेंसेस जितनी भी पार्टीज़ हैं उनके बैलेंसेस ऐड करने हैं, डेबिट है या क्रेडिट है। नीचे हमारे पास पैकिंग स्टॉक आ जाते हैं, जितना भी बारदाना हमारे पास पड़ा होगा वो हम यहाँ से ऐड करेंगे। रॉ स्टॉक ऐड करेंगे जितनी भी हमारे पास पड़ा होगा। नीचे हमारे पास फिनिश स्टॉक जितना भी हमारे पास है वो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास डेली रूटीन का वर्क आ जाता है, जैसे कि बैग्स हम कहते हैं बारदाने को यहाँ से पैकिंग परचेज इनवाइस से हम जितनी भी बारदाना है उसकी परचेजिंग एंट्री करेंगे कि अगर एडिट करना है, कोई गलती हो जाती है या कोई और आपने एडिट करना तो यहाँ से आप कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप पैकिंग मटेरियल अपना सेल करते हैं, बारदाना सेल करते हैं तो यहाँ से हम सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मॉड्यूल आ जाता है पार्ट्स के मॉड्यूल में हम मशीनरी के पार्ट्स को परचेज करते हैं, और जब वो यूज़ होते हैं तो उनको हम इशू कर देते हैं। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास परचेज़ आ जाती है। परचेज़ का शॉर्टकट भी हमारे पास लगा हुआ है। परचेज़ इनवाइस में चलते हैं। परचेज़ इनवाइस में सबसे पहले हमारे पास वेयर हाउस आ जाता है। अगर तो हमने मिल में स्टॉक रखा है परचेज़ करके तो मिल रहेगा, अगर किसी वेयर हाउस में रखा है तो यहाँ पे हम वेयर हाउस कर लेंगे। नीचे हमने बताना है सेलर आईडी में कि हमने कैश पे परचेजिंग की है या फिर हमने क्रेडिट पे की है। कैश पे की है तो कैश इन हैंड होगा, अगर किसी पार्टी से आपने क्रेडिट पे लिया तो पार्टी का अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बैग्स इनवाइस, ठीक है, कि जिसमें बता देते हैं हमारे फ्री बैग हैं या सेलर को रिटर्न करने हैं, या फिर हमने अपने ही बैग दिए हुए थे। उसके बाद नीचे हमारे पास ऑप्शन आ जाती है सेल्फ परचेज़ की, कि हमने रॉ मटेरियल भी परचेज़ किया है प्लस हमने पैकिंग बैग्स बारदाना वो भी परचेज़ किया है, तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे जो भी बैग्स की टाइप होगी। उसके बाद नीचे हम अपना आइटम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हम आइटम नेम सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे ग्रॉस वेट बताते हैं, फिर हम रेट बताएंगे तो यहाँ पे हमारे पास अमाउंट बन जाएगी। नीचे हम चलते हैं तो हमारे पास आ जाती है डील साइड ब्रोकरी है या सेलर साइड है। अगर तो आपका कोई ब्रोकर इन्वॉल्व है तो हम यहाँ पे ब्रोकर का अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद बता देंगे कि मिलने देनी है, सेलर देनी है या बहुत साइड ब्रोकरी है, तो आगे हम ब्रोकरी की अमाउंट बता देंगे। इसी तरह हमारे पास फ्रेट किराया आ जाता है कि फ्रेट किराया जो है वो फ्रेट हमने मिलने देना है या सेलर ने फ्रेट देना है या मिल की अपनी गाड़ी चाहिए, तो जितना फ्रेट बनेगा वो यहाँ पे हम एंटर कर देंगे। टैक्स अकाउंट, अगर तो हमने कोई इसमें टैक्स ऐड करना है तो टैक्स का अकाउंट सेलेक्ट करेंगे और आगे हम बता देंगे इस पर कितना टैक्स है। इसी तरीके से यहाँ पे अगर आप स्केल चार्जेस ऐड करना चाहते हैं, लेबर चार्जेस, क्लर्क चार्जेस, बारदाना चार्जेस, अदर चार्जेस ऐड करेंगे जो कि उस इनवाइस में से डिडक्ट होंगे, तो यहाँ पे हमारे पास फाइनल नेट अमाउंट आ जाएगी, ठीक है, इस इनवाइस की। उसके बाद नीचे प्रीवियस बैलेंस आ जाता है, जो पार्टी सेलेक्ट करेंगे उसका बैलेंस आ जाएगा, डेबिट है या क्रेडिट है। उसके बाद नीचे हमें बता देगा कि टोटल आपने इतनी अमाउंट पे करनी है। नीचे हम देखते हैं तो हमारे पास प्रिंट इनवाइस प्रिंट भी हो जाती है, इनवाइस सेव भी हो जाएगी। सेव इनवाइस पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ इनवाइस सेव होगी, व्यू इनवाइस यहीं पे व्यू हो जाएगी प्लस सेव हो जाएगी। नेक्स्ट हम चलते हैं मैन्युफैक्चरिंग की तरफ। यहाँ पे हमारे पास आ जाती है मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें डेली की प्रोडक्शन होती है,
ठीक है। डेली प्रोडक्शन के बाद हमारे पास स्टॉक रीपैकिंग है। स्टॉक को आप रॉ टू फिनिश गुड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपने रॉ मटेरियल को किसी दूसरे रॉ मटेरियल आइटम में शिफ्ट करना है तो यहाँ से हम उसको भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम चलते हैं डेली प्रोडक्शन में। ये डेली प्रोडक्शन का यहाँ पे शॉर्टकट भी लगा हुआ है। डेली प्रोडक्शन को मैं ओपन करता हूँ। डेली प्रोडक्शन में यहाँ पे हमारे पास कुछ चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल कंजप्शन डिटेल। यहाँ पे हम बताएंगे जो हम रॉ मटेरियल कंजप्शन कर रहे हैं उस रॉ मटेरियल को हम सेलेक्ट कर लेंगे, उसका ग्रॉस वेट बताएंगे, उसका रेट बता देंगे और अमाउंट बन जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है पैकिंग मटेरियल। जो बारदाना है हमारा वो कौन सा यूज़ हो रहा है वो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे, उसकी क्वांटिटी बताएंगे, उसका रेट बताएंगे, तो उसकी भी अमाउंट बन जाएगी। ये थी हमारे पास कंजप्शन। नीचे हम चलते हैं प्रोडक्शन डिटेल की तरफ। प्रोडक्शन डिटेल में हम बताएंगे कि हमारे इस रॉ मटेरियल में से कितने फिनिश आइटम्स बने हैं। उन फिनिश आइटम्स को हम सेलेक्ट करते जाएंगे, उनकी क्वांटिटी बताएंगे, रेट बताएंगे, अमाउंट बन जाएगी। इसके अलावा अगर कोई वेस्टेज हुई है तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे किस आइटम की वेस्टेज हुई है, कितनी क्वांटिटी में हुई है, और रेट बताएंगे, वो वेस्टेज भी हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम उसको सेव करेंगे। तो ये थी हमारी मैन्युफैक्चरिंग, जिसे हम प्रोडक्शन भी कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास आ जाता है सेल का मॉड्यूल। सेल मॉड्यूल में देखते हैं तो सेल इनवाइस आ जाती है। आप सेल ऑर्डर भी बना सकते हैं। उसके बाद सेल रिटर्न एंटर होती है और रॉ स्टॉक जो है आपका वो भी यहाँ से सेल हो जाता है। तो सेल का शॉर्टकट भी हमारे पास यहाँ पे लगा हुआ है। चलते हैं हम सेल इनवाइस में। सेल इनवाइस में हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल तो पूछ रहे हैं मैनुअल इनवाइस नंबर। अगर तो ऑलरेडी आपने कोई मैनुअल बिल बनाया हुआ है तो उसके ऊपर जो इनवाइस नंबर आ रहा होता है यहाँ पे हम उसको पुट कर देंगे। उसके बाद नीचे हमारे पास आ जाता है कस्टमर आईडी। यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे हम कैश पे सेल कर रहे हैं या फिर क्रेडिट पे कर रहे हैं। अगर तो हम इसको कैश पे सेल करते हैं तो हमारे पास कैश इनवाइस रहेगी। जैसे ही हम किसी पार्टी का अकाउंट सेलेक्ट करते हैं तो ये हमारे पास क्रेडिट इनवाइस में चला जाता है। इसमें दूसरी सूरत हाल ये होती है कि एक पार्टी है जो कि हमारे पास साथ क्रेडिट पे चल रही होती है, लेकिन कुछ वक्त तो ये होता है या वो हमारे पास कैश पे भी आ जाती है, तो हम उसका अकाउंट सेलेक्ट करके यहाँ पे उसको कैश इनवाइस भी कर सकते हैं कि आज की डेट में उसने हमसे सिर्फ कैश पे ही परचेजिंग की है। नीचे हमारे पास ड्यू डेट आ जाती है। अगर हम इस पार्टी को हमने क्रेडिट पे सेल किया है तो यहाँ पे बता देंगे, उससे पूछ के कि इसने किस डेट को हमें अमाउंट क्लियर करनी है, तो यहाँ पे हम वो डेट ऐड कर देंगे जिससे हमें रिमाइंडर भी आएगा इस डेट पे इसने अमाउंट क्लियर करनी है। उसके बाद नीचे हम सेलेक्ट करेंगे अपने आइटम्स। यहाँ पे हम आइटम्स सेलेक्ट करते जाएँ, 1 है 2 है 3 है, जितने भी आइटम्स हैं वो 1 बाय 1 हम सेलेक्ट करेंगे, क्वांटिटी बताएंगे, रेट बताएंगे, तो आगे नेक्स्ट हमारे पास अमाउंट बनती जाएगी। नीचे हम देखते हैं हमारे पास आ जाता है ब्रोकर्स का। अगर तो कोई ब्रोकर इन्वॉल्व है यहाँ पे हम ब्रोकर को सिलेक्ट करेंगे, आगे हम उसकी अमाउंट बता देंगे। बिल्टी नंबर इसमें ऐड कर सकते हैं, व्हीकल नंबर ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे ड्राइवर का नंबर भी ऐड करेंगे। नीचे हमारे पास आ जाता है टैक्स अकाउंट। अगर इस इनवाइस पे टैक्स है तो यहाँ पे हम टैक्स सेलेक्ट करेंगे और आगे हम बता देंगे कितना टैक्स है। इसके बाद हमारे पास फ्रेट और लोडिंग की ऑप्शन आ जाती है। यहाँ पे हम ऐड कर देंगे, अगर इस पर कोई किराया है फ्रेट है तो वो यहाँ पे ऐड कर देंगे, प्लस अगर कोई लोडिंग है तो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। नीचे हमारे पास ग्रॉस टोटल बन जाता है। ग्रॉस टोटल के बाद नीचे हमारे पास आ जाती है प्रीवियस बैलेंस। अगर इस पार्टी का कोई ऑलरेडी प्रीवियस बैलेंस है तो यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद नीचे हमारे पास टोटल रिसीविंग जो है हमने उनसे करनी वो यहाँ पे हम शो हो जाएगी। इसी तरीके से हमारे पास प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट भी हो जाती है, इनवाइस सेव भी हो जाएगी। सेव करनी है तो सिर्फ सेव होगी, व्यू करेंगे तो व्यू हो जाएगी, प्लस इनवाइस सेव हो जाएगी। नेक्स्ट हम चलते हैं वेयर हाउस में। यहाँ पे अगर हमने 1-2 वेयर हाउस बनाए हुए तो हम उनकी मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। अगर हमने बारदाना बैग्स को ट्रांसफ़र करना है वेयर हाउस से मिल में करना है, तो इसी तरीके से वेट को करना है, फिनिश गुड को करना है, तो वेयर हाउस की मैनेजमेंट भी यहाँ पे हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं ट्रांजैक्शन में अगर हम देखते हैं तो हमारे पास है पेमेंट वाउचर, रिसीविंग वाउचर, जनरल वाउचर, बैंक पेमेंट वाउचर और बैंक रिसीविंग वाउचर। पेमेंट वाउचर, रिसीविंग वाउचर और जनरल वाउचर का शॉर्टकट भी हमारे पास यहाँ पे लगा हुआ है। मज़ीद इसमें हम देखते हैं तो हमारे पास बैंक पेमेंट वाउचर और बैंक रिसीविंग वाउचर भी आ जाता है। बैंक पेमेंट वाउचर से ये है कि हम अपनी एंट्री कर लेते हैं कि हमने किस बैंक से किसी पार्टी को पेमेंट की है, और इसी तरह अगर किसी पार्टी ने हमारे बैंक में पेमेंट भेजी है तो उसकी हम बैंक रिसीविंग एंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं तो हमारे पास आ जाती हैं रिपोर्ट्स। आप सॉफ्टवेयर में हम जितना भी काम कर रहे हैं, जितने भी मॉड्यूल्स हैं, उन सब की यहाँ पे रिपोर्ट्स भी लगी हुई हैं। जैसे कि हमने आज की डेट में जितना काम हुआ है वो देखना है तो हमारे पास डेली की रिपोर्ट्स हैं, प्रोडक्शन, कैश सेल, क्रेडिट, कैश पेड। नीचे हम देखते हैं हमारे पास कैश बुक रिपोर्ट। कैश बुक रिपोर्ट में ओवरऑल जितनी भी हमने आज की डेट में कैश पे काम किया होता है, कैश रिसीव किया है, कैश पेड किया है, सेल की है, परचेज किया है, वो ओवरऑल एंट्रीज यहाँ पे शो हो जाती हैं। इसी तरह हमारे पास डे बुक रिपोर्ट है जिसमें कैश और क्रेडिट ओवरऑल सारी एंट्रीज हमारे पास यहाँ पे आ जाती हैं। इसी तरीके से हमने स्टॉक की रिपोर्ट देखनी है, होल्ड स्टॉक देखना है, ठीक है, प्रोडक्शन की रिपोर्ट देखनी है, परचेज की रिपोर्ट, सेल की रिपोर्ट,
उसके अलावा हमारे पास चलते हैं फाइनेंस में। कंप्लीट फाइनेंस की रिपोर्ट्स हैं, किसी पार्टी का लेजर देखना है, सिंगल अकाउंट लेजर, समरी है, अकाउंट बैलेंसेस है, क्रेडिट एजिंग रिपोर्ट आ जाती है, क्रेडिटर समरी, डेप्टर समरी, इनकम स्टेटमेंट, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट। ओवरऑल इसमें फाइनेंस की रिपोर्ट्स लगी हुई हैं। इसी तरीके से एक्सपेंस की रिपोर्ट्स हैं। नीचे में चलते हैं तो हमारे पास ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स आ जाती हैं। नीचे में चलते हैं रिपोर्ट्स में तो हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट है। प्रॉफिट एंड लॉस को हम डेट वाइज चेक कर सकते हैं कि हमारे पास कितना, अगर आप डे का देखना चाहते हैं, वीकली देखना चाहते हैं, मंथली देखना चाहते हैं, जितना आप देखना चाहते हैं, जिन डेट्स को आप सेलेक्ट करेंगे उन डेट्स का आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस शो हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट हम चलते हैं पेरोल में। पेरोल हमारे पास आ जाता है जिसमें हम अपने स्टाफ की अटेंडेंस को मैनेज कर सकते हैं, उनकी सैलरीज बना सकते हैं, जैसे कि आप मैनुअल अटेंडेंस लगा सकते हैं, बायोमेट्रिक लगा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है क्लोजिंग। आप इसमें मंथली क्लोजिंग भी कर सकते हैं, ईयरली क्लोजिंग भी कर सकते हैं। मंथली क्लोजिंग करेंगे जिससे आपका प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो आपके अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस वाले में शिफ्ट हो जाएगा, और आपके सेल, परचेज और एक्सपेंसिव अकाउंट मंथ एंड पे नील हो जाएंगे और नेक्स्ट मंथ से शुरू हो जाएंगे। इससे आप मंथली क्लोजिंग भी कर सकते हैं और अपना मंथली प्रॉफिट एंड लॉस भी मैनेज कर सकते हैं।